सब लोग देख पा रहे हैं ना? जी जी। ये आ रहा है ना पूरा कवर है? नहीं, आगे पीछे साइड में हो जाएंगे। नहीं नहीं, ये कैमरा भी कवर हो रहा है ना? हाँ जी हो रहा है हमारा हाँ आ रहे हैं, आप आ हाँ रहे हैं। ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो हमारी हेल्थ है वो हमने पहले दिन भी चर्चा की। आप लोग नए लोग आ गए हैं, रिवाइज करते हुए मैं बात करूँगा। ठीक है, बोर्ड पूरा दिख रहा है सबको? आप थोड़ा सा अगर साइड होना चाहें, आपको थोड़ा सुनने में भी तकलीफ होगा, आप यहाँ आ जाओ इस कुर्सी पर, है ना? हाँ यहाँ आ जाओ। तो जो हमारी शरीर है, ठीक है, वो शरीर हमारे कितने तत्वों से बनी है? 5। क्या क्या है? धरती, जल, वायु, आकाश, हवा। ठीक है, तो ये हमारी शरीर है। तो धरती है हमारी, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पृथ्वी जो हमारी है ये सबसे नीचे मूलाधार चक्र बोलते हैं। ठीक है, आप लोग और नजदीक इधर बैठ सकते। नहीं सुनाई नहीं मतलब देखते थे आराम से। तो मूलाधार चक्र, ठीक है, मूलाधार चक्र रूट चक्र भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो मूलाधार चक्र, ओके। और यहाँ पर क्या तत्व है? पृथ्वी। ठीक है ना, यहाँ पृथ्वी, ओके। तो ये पृथ्वी तत्व है। अब हम जो मेडिटेशन सुबह करते हैं तो हम इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है ना, कि हम मूलाधार चक्र, यहाँ पर मूलाधार चक्र में पृथ्वी तत्व के साथ साथ यहाँ 4 पुरुषार्थ की शक्तिपीठ है। 4 पुरुषार्थ क्या क्या है? 4 पुरुषार्थ हमारे क्या क्या हैं? काम, मोक्ष। काम और मोक्ष, बीच में धर्म और अर्थ। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अभी ये समझिए कि आप लोग काम एक्चुअली क्या है? काम क्या है? काम क्या होता है? आप काम करते हैं, माने कर्म है ना, यही है ना? तो काम क्या हुआ? कर्म क्या है? सांसारिक होना काम, ठीक है। और अर्थ क्या है? सिंपल अपनी जो समझदारी है उसके अनुसार आप लोग अर्थ को क्या समझते हैं? धन समझते हैं, ठीक है, ओके। इसका दूसरा अर्थ भी है ना, अर्थ इसका अर्थ क्या है? इन्हें अर्थ का मतलब दूसरा अर्थ मीनिंग भी है। अर्थ का मतलब अर्थ, कि उसकी अर्थ क्या है, ठीक है। इसीलिए अगर इसको समझा जाए, अर्थ का मतलब प्रकृति को समझना और प्रकृति को समझ करके अपना काम करना। यानी प्रकृति को समझने के लिए आप 2 तरीके हैं। आप पशुवृत्ति से समझ सकते हैं, जैसे पशु को क्या, खाना खाना, सोना, डरना, संभोग करना, इससे ज़्यादा कुछ करना है? उसको कहते हैं आहार निद्रा भय सामान्य में पशु विनारणम धर्मो ही तेषां विशेषो धर्मे न पशु समान। खाना खाना, सोना, डरना और संभोग करना, ये पशु करना, ठीक है। और
मनुष्य कैसे समझेंगे कि हमारा सिर्फ काम खाना है क्या? आप ये समझ लो कि आपका अर्थ के रूप में कोई अगर आपके मन में ये बात आ जाए कि पैसा बहुत महत्वपूर्ण है, तो जो लोगों ने खूब पैसा कमा लिया है, ठीक है, क्या वो लोग बहुत सुखी हैं? अगर मान लो उनको जो लोग खूब पैसा कमा लिए हैं क्या सुखी नहीं? अगर शरीर खराब हो गया तो सुखी नहीं हो सकते, पैसे बहुत होता है, ठीक है। तो अर्थ को हमको समझना होगा कि अर्थ ही अर्थ है। इसको अंग्रेजी में इकोनॉमिक्स कहते हैं। इकोनॉमिक्स मीन्स इकोलॉजिकल डायनामिक्स, प्रकृति। इकोलॉजी मतलब प्रकृति, पर्यावरण। पर्यावरण कहते हैं ना इकोलॉजी में, है ना, एनवायरमेंट इकोलॉजी। तो उसका और नॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स मतलब डायनामिक्स। तो इसीलिए आप ये समझो कि प्रकृति का समझ, तो यहाँ पर प्रकृति की लिए हम बात कर रहे हैं, हमारे शरीर की प्रकृति। आपको ये बता दूं कि अगर ये आप समझ लिए इस प्रकृति को, तो चना अंकुरित जैसे करते हैं ना, तो उस तरह से आप अपने शरीर के एक कोशिकाओं को अंकुरित कर सकते, जागृत कर सकते। जैसे चना अंकुरित करने में अगर ज़्यादा पानी रख दिया, यानी आपने अगर ज़्यादा पानी पी लिया, खाते खाते पानी पी लिया, पानी वाली चीज़ें ज़्यादा खा लिया, तब आपको दिक्कत हो जाएगी। उसी प्रकार चना अंकुरित कर रहे हैं आप, पानी नहीं है, सूख गया, यानी कि आप खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो खाने के 1 घंटे बाद आपको पानी पीना है, बोतल पानी नहीं पीते, पानी कम पीते, तो कब्जियत रहती है, पेट में। खाने के साथ थोड़ा पानी ले सकती है ना? खाने के बीच में आपको अगर प्यास लगती है तो पानी ले सकते हैं, एक घुट। वो कब लगेगा आपको? जब आप चबाएंगे नहीं, या आपका भोजन बहुत ही ज़्यादा अग्नि पर पहुँचते हैं, तब आपको पता चल जाएगा कि ये जो 4 पुरुषार्थ है ना, इस 4 पुरुषार्थ में जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके कारण हमने इसको सबसे पहला नंबर दिया हुआ है, वो है धर्म, ठीक है। ये धर्म सबसे महत्वपूर्ण है। बिना धर्म के, धर्म का अर्थ क्या होता है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं। वेद के अनुसार धर्म का अर्थ होता है यदि धारते ऐसा धर्म, जो धारण करता है जिस चीज को, उसको धर्म कहते हैं, ठीक है। तो धी धातु से आया है धर्म। तो धर्म हमें क्या धारण करता है? मानवता, भागवत। हम भगवत प्राप्ति के लिए आए हैं, हमारा धर्म है, ये आप समझ लीजिए। भगवान शिव से माँ पार्वती पूछती हैं कि मनुष्य को परमात्मा को प्राप्त करने के लिए क्या योग्यता है? तो भगवान शिव ने कहा, कुमार आचेत प्राज्ञो धर्मान्य दुर्लभ मनुष्य जन्म तदप्य ध्रुवमर्थनम। यानी मनुष्य का एकमात्र धर्म है ईश्वर को पाना। ईश्वर की भक्ति 5 वर्ष की उम्र, कुमार यानी 5 वर्ष की उम्र में बच्चे को अगर दीक्षा हो गया। आजकल क्या हो रहा है, बच्चे को डिस्को में नचाते हैं, है ना, हनी सिंह के गाने पे बहुत मजे से नाच रहा है, बच्चे को खाना खिलाएंगे, और उसके बाद बच्चे को जब तक कि आप टीवी नहीं चलाएंगे वो खाएंगे, और फिर बच्चा टीनेजर भी हो जाता है तब भी उसको टीवी चाहिए खाने, और उसके बाद वो इंडाइजेशन होता है, उसके कॉन्स्टिपेशन होता है, गैस एसिडिटी होती है बच्चे को, फिर उसके बाद छोटी उम्र में आर्थराइटिस शुरू हो जाता है, जंक फूड खाने का लालच होता है, लोलुप होता है, आप उसको चिकनाहट वाली चीज़ें, पनीर, वो मैदे वाली चीज़ें, मोमोज, मतलब चीनी, चाउमीन, चॉकलेट, चिप्स और चाय, ये वाला भोजन, और उसके साथ पूरी, पराठे, पकौड़े, पनीर, पानी पूरी, इस टाइप है ना। पानी पूरी में पैटीज, पिज़्ज़ा, बर्गर सब आता है, ठीक है। तो ये जितनी भी आपका फास्ट फूड, पैक्ड फूड है, तो अभी माँ का भोजन नहीं चाहिए, माँ के हाथ का भोजन नहीं चाहिए, अभी स्विगी और जोमेटो का भोजन चाहिए, राइट। ये वाला जो हुआ वह इसीलिए हुआ क्योंकि मनुष्य अपने धर्म से विमुख हो गया। वह क्या हो गया? वह पशु से भी विपरीत हो गया।
वह अपनी चेतना का दुरुपयोग करके भोग में, आप जो चार बातें हैं ना, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, तो वो जो भोग है, इंद्रिय सुख है, उसमें लगा है। जीव का सुख, आपका सुख आपके शरीर को, आपके लीवर को आराम देगा या नहीं, इसकी चिंता नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा धर्म के साथ अर्थ में हम फिर काम वाला जो बात है, वो हम जो भी कर्म करेंगे, जो हमारा इट इज एक्शन दैट मेक्स अ पर्सन ग्रेट, कर्म ही मनुष्य को मानता है। आप बहुत विचारक हैं, बहुत ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन आपका जमीन पे कुछ दिखता ही नहीं, तो कोई फायदा नहीं। ठीक है ना? एक किसान बोलते हैं अनपढ़ है, लेकिन वो हमको सबको रोटी खिला रहा है। तो किसान अगर ये जानता है कि प्राकृतिक खेती कैसे होती है, केचुए का क्या महत्व है, जिसे ये बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग वाले मार देते हैं और उसमें खाद डालते हैं, और उसके बाद वो खत्म हो जाता है और किसान आत्महत्या करते हैं। मैं 10 साल काम किया विदर्भ में किसानों के आत्महत्या को बचाने के लिए, और पंजाब में तो ड्रग्स एडिक्ट हुए उससे। तो ये सारा चीज़ जो है, इसको समझना ये है कि हम अपने धर्म से विमुख होकर के काम को हमने धर्म से रखा, अर्थ को नहीं समझे। मोक्ष तो बहुत दूर की चीज़ है। मोक्ष कहाँ से? मोक्ष का मतलब ये नहीं कि आप मुक्ति प्राप्त कर लो शरीर छोड़ने का, निर्वाण भगवान बुद्ध और भगवान महावीर की तरह, ऐसा नहीं है। मोक्ष का अर्थ कि आपसे, जो भगवत गीता कहता है कि आप शरीर में रहते हुए, संसार में रहते हुए, आप कीचड़ में कमल बने, आप किसी भी नेगेटिव पॉजिटिव से प्रभावित ना हो, इसको मोक्ष कहते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचन जगत्यां जगत तेन तक्तेन वंदिता महावीर। आप डॉक्टर प्रताप चौहान जी से कभी मिल लें तो आपको पता चल जाएगा कि मुक्त आदमी क्या होता है। वो बोलते हैं कि जीवाग्राम ठीक है, चल रहा है, ठीक है, नहीं चल रहा तब भी ठीक है, क्योंकि उन्होंने एक छोटे से गैरेज से शुरू किया था। इतने 100 उनके सेंटर्स 40 देशों में बनाया उन्होंने, कहीं से पैसा नहीं लिया, ये भी उसी कमाई से, लोगों के सपोर्ट से, ये सब से। ये जो शक्ति है, यही शक्ति है आपका मोक्ष। अब इसके ऊपर में आपका यहाँ पर, जहाँ आपकी ये जल तत्व है, ये जल तत्व आपका स्वादिष्ठान चक्र, स्वादिष्ठान, ठीक है। स्वादिष्ठान चक्र आपका कहाँ पर रहता है? स्वादिष्ठान चक्र कहाँ पर है? आपका 5 बजे ट्रीटमेंट है, आप जाइए, रिकॉर्डिंग हो रहा है, दे देंगे, नो प्रॉब्लम। हाँ हाँ, आप ट्रीटमेंट लो, हम रिकॉर्डिंग दे देंगे आपको, नंबर दे देंगे जी। कल सुबह 7 बजे आ जाइएगा, ठीक है ना? ये राजकुमार जी जो बैठे हैं ना व्हाइट ड्रेस में, यही क्लास लेते हैं, ठीक है? मेरा जब शरीर थोड़ा पैर ठीक हो जाएगा 6 बजे। हाँ 6 बजे नहीं 6 बजे मत बुलाओ, उनको पहले वो उसी में हो प्रॉब्लम। 6 बजे धीरे धीरे बुलाना, आप यहाँ पर बोलो, ठीक है? तो स्वादिष्ठान चक्र में आपका क्या है, कौन सा जल, कौन सा ऑर्गन है? कहाँ? यहाँ पर तो मूलाधार चक्र में टेल बोन है, यहाँ पर क्या है? ये मूलाधार चक्र का हम स्थान भी बता दें, ये टेल बोन है, हमारा रीढ़ का अंत है, ठीक है? और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? स्वादिष्ठान में जितने भी तरह के पेशाब के प्रॉब्लम होते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम पुरुषों में, पीसीओडी पीसीओएस माता बहनों में, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, मासिक की तकलीफ, ये सारा इस जगह पर है जल। मालूम क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य नहीं जानते। यहाँ जल, ब्रह्मचर्य का अर्थ ये थोड़ी होता है कि आप शादी ना करें, आप स्त्री पुरुष का मिलन ना करें, ये ब्रह्मचर्य नहीं। ब्रह्मचर्य का अर्थ है मन को ईश्वर में लगाना, प्रकृति के तरीके से जीना, प्रकृति ने जो व्यवस्था बताया उस तरीके से। यहाँ ये जल तत्व है,
और ये कहां पर है? ये आपका यूरिनरी ग्लैंड, जहां हमारे यूरिन के अंदर, ठीक है, ये यूरिनरी ग्लैंड। ओके, तो यहां स्वादिष्टान चक्र में ब्रह्मचर्य की स्थान है, ठीक है। अब आइए नाभि पे, ठीक है। ये नाभि पे आपका कौन सा तत्व है? मणिपुर चक्र है। तत्व कौन सा है? अग्नि। अग्नि, वेरी गुड, अग्नि तत्व। अग्नि तत्व की गड़बड़ी से ही सारी बीमारियां होती है प्रभु, समझ लो। कल भी हमने चर्चा की, परसों भी चर्चा की कि आपका अगर वायु दोष हो रहा है ना, बात जो आपने पूछा था दही के बारे में, वीडियो डाल दिया है, आपको मिल जाएगा, पूरी दुनिया में पहुंच रहा है आपके प्रश्न, ठीक है। दही खा सकता है कि नहीं बात है? दही में दोनों है, अग्नि और जल। तो अग्नि जिसकी गड़बड़ हो गई, गैस हो रहा है ना, तो उसको ऐसे भी दही नहीं बचेगा, उसमें छाछ बचेगा, क्योंकि उसमें घी है ना। घी अगर बचा सकते हैं फिर आप, ठीक है, गैस नहीं होगा। ओके, आप और जिसको उसको चाहिए क्या, वात वाले को घी चाहिए। वात माने बॉडी ठंडा हो गया। जब आपकी बॉडी में पेन हो रहा है, जब दर्द हो रहा है जोड़ों में, तब आपको अग्नि वाला जो चीज है वो, चूंकि आपको गर्म चीज चाहिए, तब वो अग्नि चाहिए। अब आप ये सोचिए, सुबह में आप लोगों को नाश्ता मिलता है ना, तो आपके पास वहां पर लगा रहता है फल, फिर उसके बाद दलिया नहीं, अंकुरित रहता, अंकुरित लास्ट में। आप लास्ट लोग, पहले लोग, उससे क्या हो, तो लाइन में लगा हुआ, उसके बगल में दलिया रहता, वो तो आप सर्व करने के लिए लगा के रखा है ना। दलिया के बगल में वो जीव वाला आइटम रहता है, जो कि आप छोड़ देंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। पोहा, उपमा, चीला, है ना, ये सब है ना। अगर हम मैं अगर चिकित्सा करूंगा ना, तो वो हटा दूं, और मैं तो सिर्फ फल खिलाऊंगा, और नहीं स्प्राउट खिलाऊंगा, कुछ नहीं खिलाऊंगा, क्योंकि हम तो सिर्फ खाने से ठीक करते हैं, ठीक है। 15 दिन मैंने अपनी माँ को सिर्फ ये खिलाया दलिया, और 15 दिन में उनकी शुगर ठीक हो, 75 साल की। आज वो अभी 78-79 की हैं, 4 साल पहले की बात। उनकी वीडियो भी है हमारे यूट्यूब। और कैसे ठीक हुआ? 10 साल का शुगर, 400 लेवल का शुगर, दवाई खाता हुआ, उनके सामने मैंने सारा दवाई डस्टबिन में डाला, ठीक है। मेरी बंगू की झोपड़ी, जिसमें कि गोबर की लिपाई की हुई थी, उसमें मैंने माँ को रखा, वरना क्योंकि हमें और पेशेंट बुलाने थे, तो मैंने सोचा कि देखते हैं इस गोबर और प्रकृति का, बैम्बू का क्या शक्ति है। ग्रेटर नोएडा की बात कर रहा हूँ, जो ईटा सेक्टर लास्ट मेट्रो स्टेशन है, डेल्टा मेट्रो, वहाँ पर हमने माँ को बुलाया था और रखा। और मेरी दीदी की पाइल्स, मेरी दीदी का अर्थराइटिस तो अभी तक है, लेकिन बहुत आराम हो गया, तो सब हुआ। और साथ साथ पंचकर्मा, मर्मा, न्यूरो, ये सब की ट्रीटमेंट जो यहाँ होता है। लेकिन युक्तहार विहार शिव युक्त स्वप्नावोदसी वो होती दुखा, आपका खाना ठीक नहीं है, तो सुबह सुबह उनको उनकी प्रकृति के हिसाब से माँ को जो खाना देते थे वो दीदी को नहीं देते, क्योंकि दीदी की प्रकृति अग्नि वाली थी, पित्त वाली। अब गलती से एक दिन क्या हुआ, सिरोधार करते समय हमने दीदी को, माँ को तेल का सिरोधार किया, दीदी का भी सिरोधार तेल से कर दिया, तो बोली सर दर्द होना शुरू। तुरंत उसको बोला दीदी 5 मिनट ये कीजिए, फिर हमने छाछ से सिरोधार किया। आप लोग देखे होंगे बहुत सारे लोग तक्र धारा, छाछ से या दूध से, क्षीर धारा, ये सब करते हैं। किसी का हुआ है दूध या छाछ से यहाँ पे?
क्योंकि आप सब लोग बात वाले हो। पित्त वाले हैं, है ना, तो आपका अगर बहुत ज़्यादा आपका कुछ हुआ है सिरोधार, प्रेम जी कोई सिरोधार नहीं हो रहा, ये कोई धारा नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, आपका बहुत सीवियर वाला नहीं है। आप तो सीजीएचएस से लिखवा के लाए ना, तो उसमें आधा चीज़ वो जो ज़रूरत होता है लिखता भी नहीं, और आप तो डॉक्टर हैं नहीं। आप अगर एक यहाँ से लिखवा के ले जाते हैं ना, और थोड़ी आपकी जान पहचान होती सीजीएस डॉक्टर से, तो वो नहीं काटेंगे, तो यहाँ के डॉक्टर फिर जरूरत पड़ेगा क्या। तो जो है मैं ये बताना चाह रहा था कि ये अग्नि जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर प्रकृति के अनुसार अब अग्नि और जल इन दोनों को मिला देंगे ना, ठीक है, इन दोनों को मिला देंगे, अग्नि और जल, तो क्या बनेगा बताइए। तो अग्नि और जल को मिलाएंगे तो हाँ ना, आप ही की टॉपिक है ये, अगर सुन लेंगे तो आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। बैठ के कुर्सी पर बैठिए, ये वाला सुन के आप जा सकते हैं 10 मिनट, बाकी सब सुने हुए हैं, है ना। और ये वीडियो जो है उसका अग्नि और जल, अग्नि और जल क्या है बताइए। क्योंकि आप चावल खा रहे थे, और क्यों खा रहे थे, क्योंकि डॉक्टर से आपने मांगा था, वो आपके लिए हानिकारक है, लेकिन आप खा रहे थे क्योंकि आपकी जीवा इंद्रियां अग्नि से प्रभावित है, जीवा इंद्रियां यहाँ से है ना विकृत है, तो ये एसिड हो गया आपके पूरे बॉडी में, और उस एसिड से आपकी बॉडी पेन होगी, है, पाचन तंत्र में दिक्कत होगी, है ना, सर दर्द भी होता है, तो मैं तो आपसे बात नहीं की। आपकी 3 चाल और ये योगा आपका देख करके मैं नहीं समझिए आपको क्या कहना। आपका दोष जो है वात पित्त का, ठीक है, इसीलिए आप इसको समझ लीजिए। अग्नि और जल क्या है बताइए सरस्वती जी। अग्नि जल मिल जाएंगे तो ये कौन सा पित्त, कौन सा दोष है, सिर्फ आप 10 मिनट बैठ जाओ, मैं समझा दूँ। हाँ मजाक मत, कल भी समझा है, परसों भी समझा। अग्नि में बात कहाँ से है, बात तो वायु है ना, वायु में मतलब वात में अग्नि आ जाएगा तब तो बात ठीक हो जाएगा, है ना। आप बोलो प्रेम जी, अग्नि और जल मिला के क्या होगा। हाँ बुझाएंगे, ज्यादा डालेंगे तब ना। अरे बाप, खाना खाते समय अब खूब पानी पी लेंगे तब ना बुझेगा। वो दीदी ने पूछा, एक घूंट पानी पिया, जरूरत पड़ा तो ठीक है ना। तो अग्नि और जल मिला के क्या होता है, वह से ये भूलिएगा मत ना, ये कैसे याद रखना है ये बता। पित्त मतलब आप लोग बोलते हो ना पित्ताशय, ये तो याद रहता हो। पित्त की थैली यहाँ रहती है नाभिक। पित्त क्या है, वो एसिड को कंट्रोल करता है। पित्ताशय जो होता है ना, ये लीवर में ये जो गॉल ब्लैडर होता है ना, सबके गॉल ब्लैडर है, किसी का गॉल ब्लैडर निकला तो नहीं, हाँ किसी का ऑपरेशन तो नहीं हुई ना गॉल ब्लैडर की। हाँ, जिसकी गॉल ब्लैडर की ऑपरेशन हो गई है, समझ लीजिए कि बचपन से उसकी लीवर खराब, या यूथ में टीन एज में जब भी उसने लीवर पर ध्यान नहीं दिया, खान पान में ध्यान नहीं दिया एक बार, या उसने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कि जब खाना चाहिए तब खा नहीं रहा, जब सोना चाहिए तो सो नहीं रहा, ठीक है, उसके कारण मोबाइल पर नजर में, जंक फूड खा रहे हैं, ये वाला जो है ये पित्त दोष, ठीक। और जल और पृथ्वी मिल जाएगा तो क्या होगा, जल और पृथ्वी, कल हम बात किए थे कफ, ठीक है, ये कफ मतलब ये वाला खांसी सर्दी वाला कफ नहीं। कफ का मतलब आपको शरीर में ताकत नहीं रहना, आप सुस्ती आ जाना, आपको सोते रहना, मोटापा हो जाना, या आपके बॉडी में कमजोरी आ जाना, ये सारा चीज कफ है जो वात से जुड़ा रहा है। और कफ वात में हो सकता है या वात कफ हो सकता है। अब आइए कि हमारा, लेकिन इसका स्थान यहाँ है,
कफ का स्थान जो है ना वो हमारा स्थान हृदय पर है। हमने लिखा नीचे है इसको बताने के लिए कि जल और अग्नि, लेकिन एक्चुअली ये कफ का स्थान यहाँ पर है, ये समझिए। जहाँ हमारा नहीं, जहाँ हमारा वायु का स्थान, हाँ, क्योंकि देखिए कफ में आपको जनरली ये पोर्शन है ना, ये पोर्शन ये का, ठीक है। तो ये वायु ये है, इसीलिए आप इसको, ये वायु का स्थान है। और ये अनाहत चक्र, कौन सा चक्र है? अनाहत चक्र, ठीक है, अनाहत चक्र। और ये कफ, ओके। और यहाँ पर आइए, ये हमारी थायराइड की गड़बड़ी किसी को है यहाँ पे? थायराइड तो नहीं है। यहाँ पर हमारा विशुद्ध चक्र है, विशुद्ध चक्र में हमारा विशुद्ध चक्र में आकाश, आकाश, आकाश मतलब तनाव, ठीक है। बस अब आप अगर तनाव नहीं लेते हैं, नॉर्मल रहते हैं, तो ये वायु और आकाश दोनों मिल जाता है, वायु और आकाश, तब आपका बनता है, वायु और आकाश मिल जाता है, ये आपका बनता है वात। ये याद रखिएगा, ठीक है। इसे प्रधान वायु है, वा से वायु, ये वा से वायु तो याद रहेगा ना। पित्त के लिए पित्त आपका यहाँ पर है, अग्नि वाला प्रदेश, उससे आप याद रख सकते हैं कि एसिड से जुड़ा हुआ यानी अग्नि से जुड़ा हुआ, इसीलिए आपका अग्नि और जल। अब अंत में 5 मिनट में हम आपको समझा दें क्या खाएं, है ना, और कैसे जिए कि हमारा ये वात पित्त कफ बैलेंस रहेगा। और आपको अभी से घर जाके, ठीक है, ये जो हमारा स्थान है ना, इस जगह पे जहां हम बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, ठीक है, वो क्या जगह है? यहाँ पे आज्ञा चक्र, ये आज्ञा चक्र है, वो जगह क्या है? आज्ञा चक्र में जगह क्या है? तीसरा नेत्र है, ठीक है। चलिए, चक्र वाला तो बाद में बात करेंगे, पहले आप दोनों की प्रॉब्लम पर हम बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ा चीज ये समझिए कि आज हम लोग जो प्रकृति में जी रहे हैं, उस प्रकृति में विकृति ये हुई है, खास करके पिछले 30-40 वर्षों में, कि हमने मॉडर्नाइजेशन, जो विकास के नाम पर हमने अपनी जो प्रकृति है खास उसका विध्वंस किया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे अल गोरे, जिन्होंने एक फिल्म बनाया था एन इनकन्वीनियंट ट्रूथ, आपने देखा? देख लीजिएगा जो नहीं देखा। उसमें उन्होंने दिखाया कैसे प्रकृति को खत्म किया मनुष्य। आज कितने पेड़ कटते हैं बिल्डिंगें बनाने के लिए, ठीक है। एक और फिल्म देखिएगा आप लोग, कार्टून फिल्म है, एनिमेशन फिल्म है, दिल्ली सफारी, जिसमें जो एक बिल्डिंग, ये जंगल है जिसमें कि हिंसक जानवर को मार देते हैं और फिर उसके बाद पेड़ काट देते हैं सारा, और वहाँ पर रखेजा बिल्डर का एक बोर्ड लगा देता है और वो पेड़ काट देता है। अब आप सोचिए कि जितने आप लोग, हम लोग जहाँ रह रहे हैं, चाहे वो गुड़गांव हो, चाहे नोएडा हो, चाहे ये ग्रेटर फरीदाबाद, ये जो भी है, और हम भी उसमें फंसे हैं आके, तो ये सब जितना भी जगह है ना, महाराज सुन रहे हैं क्या? सो रहे हैं? तो जितना भी जगह है यहाँ पर आप पेड़ लगाए। बिल्डर को बोला कि आपने पेड़ काट दिया तो 2 पेड़ लगा दीजिए, लेकिन एक पेड़ को काटा तो आपने जीवन काट दिया ना। क्या वो पेड़ लगाते ही ऑक्सीजन या जो उसका जो वहाँ पर जो प्रकृति था उसको वापस दे देगा क्या? उसको 10 साल तो कम से कम लगेगा, और वो अच्छा से बड़ा होगा, छाया हुआ देगा। जो पक्षियाँ जो आती थी, उसके बाद और भी जो चीज़ें होती थी, वो सब आने में तो 20 साल लगेंगे।
और उस 20 साल में उस जगह पे जो लोग रह रहे हैं, जो बच्चे रह रहे हैं, जो हम लोग बुजुर्ग लोग जो रिटायर होके गए हैं, उनका क्या होगा? क्या वो लोग बीमार नहीं पड़ेंगे? तो पहला प्रकृति का विध्वंस हम लोगों ने ये किया कि वहां से हम लोग वायु खराब किए। और दूसरा वायु क्या खराब किए कि आप चलना कम कर दिए। आप लिफ्ट से कार तक ही चलते हैं, इतना काम है। आप सुबह के उगते हुए सूरज या शाम के डूबते हुए सूरज को नहीं देखते। जैसे आप 6 बजे योग कर रहे हैं ना, ऐसी लाइफस्टाइल हो गई लोगों की कॉर्पोरेट में कि वो उठते हैं 9 बजे, तैयार हुए और वो फिर घर एसी, कार एसी, ऑफिस एसी, ठीक है। और खाना जो है वो घर का खाना भी अच्छा नहीं लगता, तो वो बीच बीच में वो जंक फूड भी खा लेते हैं, समोसे और बाकी चीज़ें भी खा लेते हैं। तो इस तरह से उनका क्या गड़बड़ हो रहा है वो पता नहीं। और उस पैकेज के चक्कर में मैं सॉफ्टवेयर कंपनी में मैं योगा कंसल्टेंट था, सेपिएंट नाम की अमेरिकन कंपनी थी। तो उसमें मैंने देखा कि बच्चे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, लड़के लड़कियां जो 30 साल के, उनका गॉल ब्लैडर स्टोन, किसी का बीपी वगैरह सब बहुत कम उम्र में था, ठीक है। और लड़कियों को बच्चे नहीं होते वो अगर चाहते हैं तो ये इस तरह से करके ये प्रकृति इतनी खराब हो गई कि हम लोग लाइफस्टाइल को खराब किया। अब हम लोग आते हैं इस सॉल्यूशन में, जो हो गया सो हो गया। हम आपको ये नहीं बोल सकते हैं कि अभी जा करके हम आपको बोलेंगे देसी गाय की दूध, बोलेंगे नहीं मिलेगा। हम बोलेंगे फिर आप पैकेट वाला मत पियो, तो आप बोलेंगे फिर क्या करें, दूध तो पीना है, तो जहर क्यों पीना? सब्जी में तो 50% आपका चांस है, लेकिन उसमें पूरा, क्योंकि वो एक तो जर्सी गाय है, सब मिला हुआ है, और मिलाने के बाद उसको फिर आप केमिकल डाल के प्रिजर्व करते हैं, तभी आपके घर में चौथे दिन में, तीसरे दिन, चौथे दिन वो पैकेट कर, ठीक है। इसीलिए आपको अगर आपको कोई गौशाला आसपास में है, वहाँ से दूध मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। आप नारियल का दूध पीजिए, है ना? हाँ, नारियल का दूध पीजिए। आपको अगर पेट खराब है वो ज़्यादा फायदा करेगा, ठीक है ना? नारियल को काट लीजिए, उसमें उतना ही पानी मिला दीजिए और मिक्सर में ग्राइंड करके कपड़े से निचोड़ के उसकी दूध निकाल लीजिए। जो सूखा बच गया, सूखे का मिठाई बना लीजिए, उसमें खजूर और ड्राई फ्रूट्स सब डाल के, बच्चे भी खुश, आप भी खुश, ठीक है। तो इस तरह से करके, है ना, ये कर लीजिए। हाँ ना, आप निकलो, वो रिकॉर्डिंग भी देख सकते। बस हम अंतिम ये बात कर रहे हैं कि वो है कि आप नारियल का दूध एक वो ले सकते हैं। दूसरा है कि आप इसी प्रकृति में रहना है तो आप सलाद खाइए 2 तरीके से। आप अगर वात का दर्द है तो आप सलाद स्टीम कर सकते हैं तो अच्छा है, चाहे वो टमाटर और खीरा क्यों ना हो, स्टीम कर लीजिए, भाप से उसको थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। ऊपर से थोड़ी काली मिर्च, नमक और सौंठ का पाउडर आप डिब्बा में बना के थोड़ी हींग डाल के उसको बना लीजिए। मतलब काली मिर्च आधा होना चाहिए और नमक, काला नमक और सौंठ बराबर हो सकता है, और हींग उतनी ही चुटकी, वो सब आप मिला के डिब्बा में बना लीजिए, बड़ा अच्छा टेस्ट है। और उसको आप डाल दीजिए। तो आप सुबह में फल खाइए, तो आप ठंडे और खट्टे फल, आपको पता नहीं है, अगर जैसे आपको नाशपाती, आपको दर्द है, नाशपाती अगर खा रहे हैं, बाबू गोसा खाएंगे तो भी ठंडा है, एप्पल खाएंगे तो गर्म है। तो जिनको दर्द है लेकिन पेट भी खराब है, पित्त भी है, वात भी, तो आप फिर पहले आप फल खाइए, है ना, लेकिन उसको गर्म थोड़ा सा कर लीजिए, बात नहीं, या काली मिर्च पाउडर, सब कुछ नहीं, ये पूरा पाउडर बना तो थोड़ी काली मिर्च पाउडर डाल लीजिए, सिंपल, ठीक है ना। इस तरह से करके आप भुना हुआ जीरा भी उस डिब्बा में मिला सकते हैं, उस चूल्हे में। ये सुबह का नाश्ता में आपको फल खाना है सिर्फ, लेकिन गर्म और ठंडा। विश्वरूप चौधरी जी जो हिम्स के ये हैं, इतने बड़े फाउंडर हैं, और आचार्य मनीष जी बोलते हैं कि दूध नहीं पीना। आचार्य मनीष जी को हमने उसी दिन डॉक्टर प्रताप चौहान जी को वीडियो दिखाया, आचार्य मनीष जी वाला, तो उन्होंने अपने स्टेटमेंट दिया, डॉक्टर प्रताप चौहान ने,
कि आयुर्वेद में 8 प्रकार के दूध पीने का प्रावधान है, लेकिन वो सही दूध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए और देसी गाय का दूध होना चाहिए जो यहाँ मिलता है। अब आप देसी गाय के दूध आप लीजिए और उसको पीजिए, या मंगवा सकते हैं तो पीजिए, नहीं तो नहीं पीजिए। देसी गाय की घी लीजिए, देसी गाय की दूध से ही भिगोना करके छाछ बनाइए, तब वह सब आपके लिए प्राकृतिक है। तो आप जो भी दूध ले रहे हैं या जो प्राकृतिक चीज़ें ले रहे हैं, उस प्राकृतिक चीज़ों को आप ले सकते हैं। तो आपका जो लोग उन्होंने बोला, तो आपकी बात पे कफ को देख करके समझना पड़ेगा। आप अपने आप में कैसे मोटा मोटी समझ सकते हैं कि बात है कि पित्त है कि कफ है। आपको अगर जोड़ों में दर्द है तो आप बात वाले, आप बॉडी में सब जगह दर्द है बात वाले, ठीक है। सर दर्द है, माइग्रेन है, सब बात वाले हो। माइग्रेन है, सर दर्द है, तो पित्त के कारण। बात आपकी जरूरी नहीं है कि पित्त के कारण ही हो, बात हो सकता है कि आपका लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के कारण, तनाव के कारण हो सकता है। दो चीज बात। और फिर उसके बाद पित्त है, अग्नि है आपकी। अगर पेट खराब है, खाना ठीक से नहीं पचता, कब्जियत होती है, आम बात है। तो आम के कारण, आम माने इंडाइजेशन, खाना खाया आधा पचा आधा नहीं पचा, पूरा पेट नहीं साफ हुआ, एक बार में गए तो आया नहीं मोशन पूरा, या आपको 2 बार 3 बार जाना पड़ रहा है, थोड़ी देर बैठना पड़ रहा है, तो आप समझ लीजिए आम, यानी पूरी पच नहीं। तो ऐसे में आपको बात है, आज नहीं कल नहीं, मतलब 60 साल की उम्र के बाद कभी अचानक से आ जाए, ठीक है। तो ऐसे वाले लोग को फिर पेट को ही ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन अब उसमें क्या करेंगे, उनको फिर वात भी है, पित्त भी है, तो पित्त को बैलेंस करने के लिए आप फ्रूट्स ले लिए उसमें, लेकिन वात भी है तो काली मिर्च डाल लिया, स्टीम कर लिया। और आपको लेकिन प्रोटीन चाहिए, क्योंकि वात हो गया ना, तो आपको जो ग्रीस बनाएगा प्रोटीन ही बनाएगा, और वो बचाएगा आपका लीवर जो यहाँ पर रहता है। इसीलिए लीवर आपको ठीक करना पड़ेगा, चाहे जिस भी उम्र में। लीवर ठीक करने के लिए आप लीवर को डिस्टर्ब करने वाली चीज नहीं खा सकते। जैसे चना खाएंगे तेवी होगा, अंकुरित मूंग खाएंगे और उसके साथ सलाद मिला हुआ जैसे आपको मिलता है तो पच जाएगा, उतना ही प्रोटीन काफी है। और मूंग की दाल और मूंग की दाल की खिचड़ी, बस इससे ज्यादा प्रोटीन अगर आप खाए, चना आपको चना भुना चना खा सकते हैं थोड़ा सा, या आपको जैसे आपको मुरमुरे के साथ मूंगफली दिया तो आप खा सकते हैं। लेकिन आपको अपने पेट को देखना पड़ेगा कि वो वाला जो चना खा रहे हैं या मूंगफली खा रहे हैं, उससे आपका बढ़ तो नहीं रहा गर्म पेट की। आप बादाम खाते हैं, 8-10 बादाम खा लेते हैं, आप एक बादाम खाइए अगर अग्नि बढ़े, नहीं तो नहीं, उसको बचाइए, आप मुनक्का ले लीजिए। तो इस तरह से डाइट चार्ट पर कल हम बात करेंगे। आप भी सिर्फ ये बात पे कफ को अपना मोटा मोटी समझिए, और फिर कल आप लोग आइए यहाँ पर 4:30 बजे और अपनी प्रकृति को समझ करके ये कीजिए। और दीदी एक चीज, आप दिन में कभी भी आधा 1 घंटा के लिए मिलिएगा, तो जो आपका जो ये है ना प्रॉब्लम्स, उस पर डिस्कशन करें, ठीक है, समझ गए। तो आप लोग इसको बैलेंस कीजिए। जब मौसी कहते हैं दूध गुड़ के साथ में, दूध गुड़ से दूध पीना चाहिए, तो वो, लेकिन आयुर्वेद कहता है दूध नहीं खाना चाहिए। दूध नहीं, गुड़ उसमें डालिएगा ना, तो गुड़ भी गर्म, दूध भी गर्म। तो दूध में आप ठंडा मिश्री मिला सकते हैं, खांड मिला सकते हैं, है ना। लेकिन गुड़ अगर खाना है तो दूध पीजिए और अलग से खाइए। तो गुड़ का डलिया आप रखिए साथ में, ऐसे ले सकते है ना, लेकिन ऐसे मिला के मत खाइए गुड़, ठीक है। गुड़ की तासीर कर, तो उसमें जो निकल जाता है ना पूरा, तो उससे जो मिश्री बन जाती है तब वो ठंडा। हाँ, ठीक है, या खजूर से। किसी को कोई प्रश्न, आपको कुछ समझ में आ रहा है? प्रेम जी, है ना। अब देखिए प्रेम जी, इसमें अब योग क्या करता है। एक योगी बैठे हैं हमारे साथ, ठीक है। इनकी पद्मासन आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि योगी
योग में तो पद्मासन, हम बद्ध पद्मासन लगाते हैं। आपका बद्ध पद्मासन होता है पीछे से दोनों को क्रॉस करके ऐसे, है ना? तो थोड़ा पेट वेट हो जाता है, यहाँ थाई में फैट हो जाता है। नहीं, अभी मेरा ये ठीक हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊँ, है ना? पद्म मयूरासन, पद्म शीर्षासन, तो वो जो है पद्मासन, और ये जो आपकी नाभि है, यहाँ से बैलेंस होता है अग्नि से सारा चीज, ठीक है? मयूरासन तो मैं कभी भी कर सकता हूँ, कहीं भी चाहे मैं कितना भी खराब हो जाए तब भी ये मयूरासन है ना, ये बॉडी को लिफ्ट करना, ये चीज है, ये अग्नि को बैलेंस करता है। तो योग को आप हल्के मत लीजिए, ठीक है? लेकिन अगर गलत आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो आपको फायदा नहीं करेगा, ठीक है? क्योंकि जो अग्नि है आपका यहाँ, अब आपको ये कौन सा आसन करना, कौन सा प्राणायाम करना, अग्नि को ठीक करना। जिसके घुटने खराब हो गए तो ऐसे मंडूकासन कर ले, ठीक है? या ऐसे कर ले, अग्नि साथ। पेट को बड़ा नहीं होने देना, उसको थोड़ा ऐसे करना है, चेयर योगा करना है, ठीक है? ये करना है, फिर उसको घुटने की एक्सरसाइज करनी है। लेकिन आप हेवी एक्सरसाइज कर लेंगे और आपकी बॉडी में पेन होती है, आपका शरीर में दर्द होता है, तो आप फिर इसका मतलब आप नहीं जानते कि आपको योग में क्या करना है। तो आपको जो करना है वो करना है। और आप मान लीजिए वज्रासन में बैठ पाते हैं, फिर आपको बहुत फायदे हैं। वज्रासन में बैठ लिया, पालती मार के बैठ लिया, फिर आप तो कमाल कर सकते हैं। जानु शीर्षासन कर सकते हैं। जानु शीर्षासन में आपने ये ऐसे करके, ऐसे क्रॉस ऐसे करके और इसको टच कर लिया, तो आपकी मूलाधार चक्र से ऊर्जा उठी और जलंधर मंत्र लगा लिया, तो यहाँ विशुद्ध चक्र तक पहुंच गई एनर्जी। तो आपने एक साथ 4 चक्रों को, 5 चक्रों को जागृत कर दिया, ठीक है? आपने यहाँ पर आपकी यूरिनरी प्रॉब्लम हो गई, गोमुखासन किया, यहाँ तक अनाहत चक्र तक ऊर्जा आ गई, ठीक है? तो इसीलिए आसन प्रकृति को समझ के ज़्यादा बहुत आसन की आवश्यकता है। 6, 7, 8, 10 आसन और नहीं, और कुछ प्राणायाम ये सब करा। और जो लोग नहीं कर सकते आसन, आराम से बैठ के ये जो मुद्राएं हैं, इन मुद्राओं के साथ, ये प्राण मुद्रा, या अपान मुद्रा, ये व्यान मुद्रा, ये उदान मुद्रा और ये व्यान मुद्रा, और ये सब कुछ नहीं है समझ में आ रहा कौन सी मुद्रा लगानी, तो सब कुछ मिला दो हनुमान जी की तरह, यह समान मुद्रा, ये त्रिदोष नाशक मुद्रा है, सारे दोष को एक साथ दूर करते हैं। तो कम से कम ऐसे तो बैठ सकते हैं। और जिसको पेट में तकलीफ है ऐसे है ना, जो प्राण शक्ति की गड़बड़ी है, हार्ट लंग्स की प्रॉब्लम है, ऐसे प्राण मुद्रा में बैठे। जिसको टेंशन होते हैं, स्ट्रेस होता है, आकाश मुद्रा में बैठे। जिसको वायु की दिक्कत है तो वायु मुद्रा में बैठे, और या तो प्राण मुद्रा में बैठे, है ना? गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन होता है, अपान मुद्रा में बैठे। ये जिनके बॉडी में प्रॉब्लम हो गई, शरीर से उठ नहीं सकते, ये मुद्रा लगा। और मुद्राओं के साथ देखिए, मैंने देखा, आपने देखा, वो रिकॉर्डिंग ये हो रही है अपलोड, वो देखिएगा कि मुद्राओं के साथ हमने प्राणायाम जो किया है ना, ये पूरे वर्ल्ड में रिसर्च है, बहुत कम, हमने तो किसी आचार्य को नहीं देखा। मुद्राओं के साथ प्राणायाम साथ में मिलाकर करते, और उसमें ड्यूरेशन कि आपने अगर एक बार प्राण मुद्रा पकड़ा तो प्राण मुद्रा को कम से कम 5 मिनट पकड़िए, तो 5 मिनट तक प्राणायाम कीजिए, 10 मिनट कर लिए तो उतनी देर तक चलते रहनी चाहिए। भस्त्रिका, आपकी भस्त्रिका कर रहे हैं, हृदय प्राणायाम, वशिष्ठ प्राणायाम, फिर उसका आप कपालभाति कर रहे हैं, ये सब आप कर सकते। फिर आप अपान मुद्रा में आ गए तो जितने भी वायु प्राणायाम, तो सांस को बाहर छोड़ कर ये हो गया। ये बहुत आसान है प्राणायाम करना। आपने ये अपान मुद्रा, ये शुद्धि क्रिया। अब हम मुद्रा वाले बैठे हैं, इतनी सारी मुद्राएं, इन मुद्राओं को
अपान मुद्रा ये डाइजेशन कल हमारी क्लास में हम मुद्रा पर पूरी तरह डिटेल में बात करेंगे, है ना। डाइट और मुद्रा, डाइजेशन के लिए कौन सी बताइए? ये डाइजेशन मतलब आपका डिटॉक्स हो गया तो डाइजेशन हो जाएगा। मतलब डाइजेशन कब होगा? पाचन तंत्र तो आपकी मजबूत होगी, प्राण शक्ति ठीक रहेगा, है ना। इसीलिए ये वज्र मुद्रा जो दोनों कर, ठीक है। तो इसीलिए ये अपान मुद्रा है आपको, जो कि क्लिंजिंग करेगा। आपका मान लीजिए मलमूत्र ठीक से नहीं जा रहा है, जो मैंने श्लोक बोला था ना, समदोषा समग्निशा समधातु मल, कि आपकी दोष ये त्रिदोष हो गए, वात पित्त और कफ, ठीक है। वात पित्त और कफ ये तीन दोष, और समधातु, सात धातु हमने क्या लिखा था कल? रस, उसको लिख देता हूं यहां पर भी। सात धातु क्या क्या है? कल क्या क्या लिखे थे? रस, रक्त, मांस, वेरी गुड। मांस के बाद मज्जा, अभी छठे नंबर पर मांस के बाद मेद, है ना। मेद मैंने चर्बी, मांस इतना तो आप समझ रहे हो ना हिंदी, मेद मैंने चर्बी, फैट, है ना। लेकिन हमारे शरीर में जितने भी ग्रीस और ये सब है ना, वो सब जितने जॉइंट्स हैं, लिगामेंट्स हैं, टेंडन्स हैं, ये सारा मेद धातु से। फिर मेद, फिर अस्थि, ओके, अस्थि, अब आ गया मज्जा वाली, है ना। अस्थि, मज्जा, मज्जा और शुक्र। ओके, शुक्र। तो रस, रक्त, मांस, वेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ठीक। ये जो है सात धातु, है ना। सात धातु कैसे? एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। अब शुक्र से क्या बनता है? शुक्र से बनेगा पहला वीर्य और रज। वीर्य का और रज का काम क्या है? वीर्य शुक्राणु, स्पर्म, और रज, है ना, यानी ओवम, ठीक है। ये पहला। दूसरा हार्मोन्स, ग्रंथि रस, ठीक है। हार्मोन। तीसरा शरीर की ऊर्जा, ऊर्जा जो एनर्जी है ना हमारी बॉडी में, शारीरिक ऊर्जा, वो भी शुक्र से आएगा। और ये धातु है। और उसके बाद ओजस, ब्रिलियंस, इंटेलिजेंस, ये तो लास्ट में। अगर आपका माइंड है ना, माता का दूध, ठीक है, वो भी इसी वो हार्मोन्स के, ठीक है। इस तरह से करके आपका ये सात धातु है। और ये सात धातु, ये पंचमहाभूत प्रकृति, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बनता है। ये हमको समझना है और हमारा पाचन तंत्र को ठीक करना है, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना। राधे राधे। ताली बजा के करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम। धन्यवाद। आप लोग कोई प्रश्न किसी का है? महाराज कल आप बताएंगे वो उसके बारे में? कल हम तो इस पर बात करेंगे, मुद्रा पर बात करेंगे और डाइट पर डिटेल में बात करेंगे, है ना। वात के लिए, पित्त के लिए आपका वात की, पित्त की। बेटा आपका नाम क्या है? कनुप्रिया। आपको कोई क्वेश्चन? मज्जा मीन्स फैट बेटा,
ओह सॉरी, बोन मैरो, हम अंग्रेजी में लिख देते। लेट मी राइट, रस मीन्स फ्लूइड और चाय, जितने लिक्विड है ना हमारे बॉडी में सब रस, इसको चाय भी कहते हैं। ठीक है, ब्लड ये तो पता है, ठीक है, मांस फ्लैश, मीट फैट, ओके, अस्थि बोन, मज्जा बोन मैरो, मैरो लिखा है इसमें। और शुक्र लिम्फ, ओके, ठीक है ना। ये है आपके 7 टिश्यूज और 7 धातु, सप्त धातु। एक बार ओम करके चलेंगे। खड़े खड़े कर सकते हैं। ओ नित्यं शुद्धं निराभाषं निराकारं निरंजनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुर्ब्रह्मा नमाम्यहं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ओम शांति 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 शांति। नमस्कार, धन्यवाद। ठीक है, कल मिलते हैं। कनप्रिया, आप एक बार कल आपको टाइम निकाल के मैं बुलाऊंगा। आप CGHS पे ही हो ना? आपके फादर CGHS में है क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट? हाँ हाँ, तो अच्छा, तो यहाँ